किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि हमें अपनी गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग कब करना चाहिए और इसके साथ साथ दूसरी यूरिया के साथ में हमें कौन कौन सी खाद और उर्वरकों को मिला करके डालना चाहिए जिससे कि हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास हो सके। अगर आपको नहीं पता है किसान भाइयों, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ खास उर्वरक और स्प्रे के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप दूसरी यूरिया में मिला करके डाल देते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी साथियों, उसके एक पौधे से अधिक कल्ले आएंगे, गेहूं की ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होगी और आपकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों, वो शुरुआती अवस्था से ही नंबर 1 होकर के चलेगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, हमें अपने गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग कब करना चाहिए, ये जानने से पहले आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं साथियों कि हमें अपने गेहूं की फसल में साथियों दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। किसान भाइयों, हमें अपने गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, यदि इसके सही समय के बारे में बात करें तो यदि आपकी जो मिट्टी किसान भाइयों वो सामान्य है तो गेहूं बुआई के लगभग 38 से 40 दिन के मध्य पर आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपकी जो खेत है साथियों वो किसान भाई उसकी मिट्टी भारी अच्छी मिट्टी है तो किसान भाइयों आप 42 से लेकर के 45 दिन के मध्य में भी दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। आप दूसरी सिंचाई करने के लगभग 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में जब आपका पैर टिकने लगे, खेत में चलने लायक आपकी खेत में हो जाए, उस अवस्था पर आपको साथियों दूसरी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी यूरिया की यदि हम मात्रा के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो लगभग आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। अब जब दूसरी यूरिया का प्रयोग हम करेंगे किसान भाइयों तो हमें इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल है साथियों उसमें हरियाली आएगी, बढ़वार अच्छी तरीके से होगी और हमारे जो गेहूं के पौधे होंगे उसके वृद्धि विकास काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। लेकिन किसान भाइयों, यहीं पर यदि हम यूरिया में मिला करके कुछ अन्य खास चीज़ों को डाल दें तो हमारी जो गेहूं की फसल है किसान साथियों उसका संपूर्ण वृद्धि विकास देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल ज़बरदस्त तरीके से कल्लों की संख्या लेकर के चलेगी। इसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको कुछ बातों का, कुछ टिप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले किसान भाइयों, यदि आपके गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई के समय कुछ उर्वरक आपसे छूट गए थे, आपने उनका प्रयोग नहीं किया था, जैसे कि जिंक हो गया, सल्फर हो गया, तो आप उनका प्रयोग जो है दूसरी सिंचाई के बाद दूसरी यूरिया में भी मिला करके कर सकते हैं। यदि आपके कोई उर्वरक नहीं छूटे हैं तब आपको किसान साथियों नंबर 1 पर दूसरी यूरिया में जिस खाद को मिला करके डालना है साथियों, इसका नाम है किसान साथियों सागरिका। अब जो सागरिका खाद है किसान भाइयों ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो साथियों जो सागरिका है किसान भाइयों यह एक समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित साथियों प्राकृतिक खाद है। ये एक 100% ऑर्गेनिक खाद है। इसको डालने के बाद में हमारी जो मिट्टी है साथियों उसमें कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही देखने को मिलते हैं। यह हमारे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है किसान साथियों उसको बढ़ाता है। अब किसान भाइयों, यदि हम सागरिका डालने के सही मात्रा के बारे में बात करें तो मात्र आपको 6 किलोग्राम सागरिका लेनी है दानेदार और उसको दूसरी यूरिया में मिला करके डाल देना है। दूसरे यूरिया में मिला करके जब आप सागरिका का प्रयोग करेंगे किसान साथियों तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको गेहूं की फसल में देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि किसान भाइयों बात करें तो सबसे पहले यदि आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार रुकी होगी, धीमे हो रही होगी साथियों, ग्रोथ कम होगी, तो दुगनी स्पीड से आपकी जो गेहूं की फसल की ग्रोथ है साथियों वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आपके गेहूं के पौधे में कल्लों की संख्या कम है साथियों, फुटाव कम हुआ है किसान भाइयों, तो आपके गेहूं के एक पौधे से किसान साथियों अधिक से अधिक कल्ले फूटना शुरू हो जाएंगे, ज़बरदस्त तरीके से फुटा होगा। यह किसान भाइयों हमारी जो मिट्टी में पहले से पड़े हुए पोषक तत्व हैं उनको दोबारा से क्रियाशील कर देता है। मतलब कि आपने जो अपनी मिट्टी में साथियों इससे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिंक इत्यादि खाद डाली है वो मिट्टी में पहले से पड़े हुए हैं किसान भाइयों। तो जब आप सागरिका खाद डालेंगे
तो यह उन पोषक तत्वों को दोबारा से सक्रिय कर देगा, जिससे कि हमारा जो पौधा होगा गेहूं का साथियों, वो दोबारा से इन पोषक तत्वों को ग्रहण करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, यह हमारा जो पौधा होता है उसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है साथियों, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर देता है, जिससे कि यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है तो हमारा पौधा जो है उसे सहन कर देता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, यह जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है साथियों, उसको भी काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है और नियंत्रण कर भी रखता है। इसको डालने के बाद किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल होगी साथियों, यदि उनकी जड़ों का विकास अच्छे तरीके से नहीं हुआ किसान भाइयों, तो इसको डालने के बाद में जो हमारी जड़ें साथियों वो गहराई तक फैलेंगी। यदि आपकी गेहूं की फसल में हरियाली की कमी होगी किसान भाइयों, फुटाव कम होगा, तो ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। गेहूं की फसल में यदि पीलापन होगा किसान भाइयों, तो पीलापन भी जड़ से समाप्त हो जाएगा साथियों। आपके गेहूं के पौधे का संपूर्ण विकास होगा साथियों। इसका रिजल्ट भी किसान भाइयों मात्र आपको बात करें तो 10 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप जो है सागरिका को दूसरी यूरिया में मिला करके डाल सकते हैं साथियों, जबरदस्त रिजल्ट के लिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया के साथ आपको सागरिका डालने के लगभग 5 दिन के बाद में एक खास स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए साथियों। इसका भी रिजल्ट इस अवस्था पर किसान साथियों चमत्कारिक रूप में आपको देखने को मिलेगा। इस स्प्रे का नाम है किसान साथियों NPK 20-20-20। अब जो NPK 20-20-20 किसान साथियों, इसमें आपको तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तीनों बहुत जरूरी होते हैं फसलों में। और यदि किसान साथियों इसको अपनी गेहूं की फसल में आप लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था पर प्रयोग करेंगे साथियों, तो आपकी गेहूं की फसल में इसके बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे, लाभ देखने को मिल जाएंगे। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की फसल होगी साथियों, यदि बहुत ही कमजोर है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है साथियों, बढ़वाड़ रुकी हुई है, तो उसकी ग्रोथ बढ़वाड़ बहुत ही तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगी किसान साथियों। गेहूं के पौधे में जड़ों का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। यदि फुटाव कम हुआ होगा किसान साथियों, तो तेजी के साथ जो है कल्लों की संख्या को यह काफ़ी बेइंतहा बढ़ा देगा। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, यदि गेहूं की फसल में पीलापन है तो यह पीलापन को भी जड़ से समाप्त कर देगा। आपके गेहूं के पौधे का जो वृद्धि विकास है किसान साथियों, वह बहुत ही अच्छे ढंग से होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि तीनों मुख्य पोषक तत्वों की जो आपूर्ति आपके पौधे में होगी किसान भाइयों, तो आपका पौधा जो है अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करेगा, जिससे कि आपके गेहूं की फसल में साथियों जो बढ़वार है, हरियाली है, फुटाव है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुचारू ढंग से होना शुरू हो जाएगा। इसका रिजल्ट आपको किसान भाई बात करें तो डालने के मात्र 5 दिन के बाद ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप दूसरी यूरिया के साथ में जो है इस खास स्प्रे का भी प्रयोग जो है साथियों को जरूर करें। यदि हम किसान साथियों NPK 20-20-20 के सही मात्रा, सही डोज के बारे में बात करें तो मात्र आपको 1 किलोग्राम NPK 20-20 लेना होगा साथियों, और लगभग 130 से 150 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे आपको गेहूं फसल में लगा देना है। स्प्रे करते समय भी किसान भाइयों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अच्छे रिजल्ट के लिए साथियों, 100% रिजल्ट के लिए आपको जो इसका प्रयोग है साथियों, वो शाम के समय पर करना चाहिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट के लिए। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया के साथ साथ में इन खादों स्प्रे को मिला करके डालेंगे साथियों, तो निश्चित ही इस साल आपकी जो गेहूं की फसल होगी साथियों, उसकी पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगी, उसमें अधिक से अधिक कल्ले आएंगे साथियों, और भविष्य में आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी, देखने को मिलेगी। तो यदि साथियों गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई पर खाद डालने के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।